गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक एलिमेंट्री पार्टिकल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है, तो आप प्लीज इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ें। इंटरेस्टिंग है। आगे आपके फर्दर यानी कि एमएससी वगैरह अगर आप करते हैं तो उसमें भी या कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से भी ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पूरी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स वाली। ठीक है, इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल होते क्या है, कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी बहुत कुछ हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल की डेफिनेशन से। ठीक है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि जो ऐसा पार्टिकल जिससे कि हम किसी भी पार्टिकल को क्या करते हैं, बना हुआ मानते हैं। यानी कि हमारे मतलब है कोई भी मटेरियल, यानी कि अगर हम किसी भी कण को तोड़ना चाहें, जैसे कि हम यदि बात करें किसी भी एटम की यानी कि परमाणु की, तो परमाणु को हम किससे मिलके मानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितने भी पदार्थ हैं वो जिन पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, अविभाज्य जो कण जिनसे मिलकर के बना हुआ है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ अदर नॉन पार्टिकल, यानी कि एक ऐसा सबसे छोटा, सूक्ष्म और संभाव्य अविभाज्य कण जिसको कि हम और किसी अन्य कण से बना हुआ नहीं मानते हैं, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, तो अब एलिमेंट्री पार्टिकल जो है इनके क्लासिफिकेशन भी दो आधार पर किए जाते हैं, जैसा कि यहां पर बताया हुआ है। एक है स्पिन और सेकंड है इंटरेक्शन के आधार पर। ठीक है, यानी यहां पर मैंने आपको क्यों बताया है कि हमारे पास जब हम पढ़ेंगे इन्हें तो हम दोनों को ही पढ़ने वाले हैं, स्पिन के आधार पर भी और इंटरेक्शन के आधार पर। यानी कि क्लासिफिकेशन जैसे सिंपली हम देखते हैं तो क्लासिफिकेशन अधिकतर एक ही तरीके का होता है, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ऊपर हमने लिख रखा है फर्मियंस एंड बोसॉन्स। तो ये जो फर्मी और बोसॉन्स है ये क्लासिफिकेशन होता है स्पिन के आधार पर, लेकिन वहीं लेप्टॉन और इसके अलावा हाइड्रॉन्स, कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको कि हम बांटते हैं इंटरेक्शन के आधार पर, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वैसे हम इस चैप्टर में यानी इस यूनिट में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। यहाँ पर डायग्राम में हमने सिर्फ बेसिक जो जिनको कि आप नाम से जानते हो ऐसे हमने यहाँ पर वो रखे हुए हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम किस किस पार्टिकल के बारे में इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में नहीं, हमारे कम से कम 5-6 लेक्चर्स इसके ऊपर होने वाले हैं, तो आप किसी को मिस ना करें, सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्पिन के आधार पर। तो जैसा मैंने बताया स्पिन के आधार पर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बांटते हैं दो भागों में, फर्मियन और बोसॉन्स। ठीक है, आपको पता है जब हमने नाभिकीय जो गुण पढ़े थे, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वहां पे हमने इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम यानी स्पिन भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर एक पार्टिकल का खुद का एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन होता है। ठीक है, और जिसके लिए हम निकालते हैं जेड डायरेक्शन में उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाती है, जहां पर mz की जो वैल्यू है वो s से -s तक कुछ भी हो सकती है, जिसको कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और जो स्मॉल s है उसको हम स्पिन एंगुलर नंबर या फिर स्पिन कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 इंटीजर हो सकती है या फिर हाफ इंटीजर, यानी 1/2 3/2 5/2 कुछ भी हो सकती है। तो अब हमारे पास दो चीजें हो गई, s की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है और हाफ इंटीजर भी हो सकती है। तो यहीं पे ये जो
आधार बना इनको क्लासिफाइड करने का स्पिन के आधार पर कि जिन पार्टिकल्स के लिए, देखिए यहां पर ये डेफिनेशन है कि जिन पार्टिकल्स के लिए जो स्पिन की वैल्यू है वो हाफ ऑड इंटीजर, यानी कि हाफ इंटीजर मतलब 1/2, 3/2, 5/2 आर होती हैं, उनको हम कहते हैं फर्मियंस। और वहीं जिसकी स्पिन की वैल्यू है इंटीजर वैल्यूज यानी कि 1, 2, 3, तो उनको हम कहते हैं बोसॉन्स। ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन है कि फर्मियंस जो होते हैं उनके लिए स्पिन की वैल्यू हाफ इंटीजर है, वहीं बोसॉन्स के लिए इंटीजर होती है। ओके, सिंपल क्लासिफिकेशन है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्लासिफाइड करने के बाद फिर बारी आती है इनकी प्रॉपर्टीज की कि तो अब देखिए कि जो हमारे फैमिलियर जो पार्टिकल्स हैं जिनमें कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के ही स्पिन की वैल्यू होती है हाफ। तो इसका मतलब ये कैसे पार्टिकल हो गए, फर्मियंस हो गए। लेकिन वहीं पर जो हमारा फैमिलियर पार्टिकल हम जिसको जानते हैं फोटोन, तो फोटोन के लिए स्पिन की वैल्यू होती है 1। तो फोटोन जो है वो है एक बोसॉन पार्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने यहां पर समझाया है। बाकी फर्दर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फर्मियंस जो होते हैं, अब देखिए यहां पर याद करने का तरीका यही है कि फर्मियन, फर्मी वर्ड आ रहा है, ये फॉलो करेगा, ओबे करेगा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को। ठीक है, वहीं पर जो बोसॉन पार्टिकल्स हैं वो करते हैं बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को। ठीक है, फर्मियंस फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को फॉलो करेंगे, ओबे करेंगे। बोसॉन्स जो है वो बॉस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को करते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये इसके प्रॉपर्टीज में है, यानी कि फर्मियंस और बोसॉन्स में यदि आपसे कंपैरेटिव एनालिसिस पूछा जाता है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है जो कि आपको लिखना है। इसके साथ ही फर्मियंस जो होते हैं ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फर्मियंस which particles have the half integer spin, तो वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, जो कि हम बहुत पहले स्टार्टिंग में 11, 12 वगैरह में हाँ पढ़ के आए होंगे। तो फर्मियो जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एक क्वांटम स्टेट में एक या एक से अधिक, केवल एक ही रहेगा, अधिक नहीं रह सकते हैं। तो किसी भी एक क्वांटम स्टेट में केवल एक ही पार्टिकल रह सकता है। अब फर्मियन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओनली वन फर्मियन कैन बी इन वन क्वांटम स्टेट। लेकिन वही क्या होता है, बोसॉन्स वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। इसका मतलब एक ही क्वांटम स्टेट में जो बोसॉन्स हैं वन एक या एक से अधिक भी रह सकते हैं। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने का मतलब है कि एक क्वांटम स्टेट में केवल एक ही पार्टिकल रह सकता है। फर्मियंस फॉलो करते हैं, इसका मतलब कि एक फर्मियन ही एक क्वांटम स्टेट में रह सकता है। लेकिन वहीं जो बोसॉन्स है वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से एक क्वांटम स्टेट में एक या एक से अधिक बोसॉन्स भी रह सकते हैं। तो यहां पर देखिए हमने कुछ पार्टिकल्स को क्लासिफाइड किया है बोसॉन और फर्मियंस में, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमने एग्जांपल में आपको बता ही दिए थे। इसके अलावा कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो कि बोसॉन्स और फर्मियंस है, तो बोसॉन्स की कैटेगरी में बात करें तो फोटोन हम आपको बता चुके हैं, पायोन्स जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, W+, W- Z0। ठीक है, ये गैस बोसॉन्स होते हैं, गाउस बोसॉन है जिनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, और ग्रेविटॉन S=2, यानी इसमें देखिए सभी के लिए ही जो स्पिन की वैल्यू है वो कितनी है, 0, 1, 2। ठीक है, वही फर्मियन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। इसके अलावा जो क्वार्क्स हैं, 6 क्वार्क हम आगे अपने फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो वो भी सारे फर्मियंस होते हैं। न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी फर्मियंस होते हैं, और
म्यून्स पार्टिकल भी फर्मियोन्स होते हैं। तो आपको ये एग्जांपल्स जो है वो ध्यान रखने हैं। आपको यहाँ पर इस यूनिट में छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किस पार्टिकल का स्पिन कितना है, किसका मास कितना है, तो किसका पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल किस कैटेगरी में आता है, बोसॉन है, फर्मियोन है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, तो उसी से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है स्पिन के आधार पर वो कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं इंट्रैक्शन के आधार पर। ठीक है, सेकंड जो था इंट्रैक्शन के आधार पर। तो इंट्रैक्शन के आधार पर क्या है कि हमारे पास बेसिकली 4 फंडामेंटल इंट्रैक्शंस होते हैं: ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन एंड वीक इंट्रैक्शन। ठीक है, अब जिनमें से हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो केवल न्यूक्लियॉन्स के बीच में ही होता है, और जो वीक इंट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है केवल बीटा डीके में। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन जो होता है वो सारे मास पार्टिकल्स के बीच में लगता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंट्रैक्शन है वो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। तो ये चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हमें इंट्रैक्शन के आधार पर क्लासिफाइड किस तरीके से करना है कि जिन पार्टिकल्स पर स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है या जिनका डीके स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के दौरान होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रॉन, और जिन पार्टिकल्स पर मेनली वीक फोर्स लगता है या वीक इंट्रैक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं लेप्टॉन्स। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास हो गए दोनों लेप्टॉन्स जो कि वीक इंट्रैक्शन में जिनका डिके होता है या पार्टिसिपेट करते हैं, वीक इंट्रैक्शन या वीक फोर्स जिन पर लगता है उनको लेप्टॉन कहते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के दौरान जिनका डिके होता है या स्ट्रॉन्ग फोर्स जिन पे लगता है उनको हम हाइड्रॉन कहते हैं। तो इंट्रैक्शन के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा, लेप्टॉन और हाइड्रॉन। ठीक है, अभी हमने कुछ पार्टिकल्स के पीछे नाम पढ़ के आए हैं, पिछली स्लाइड में हमने नाम पढ़े थे। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनोज और म्यून्स ये सारे होते हैं लेप्टॉन पार्टिकल्स। ठीक है, और वहीं पर हमारे जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पायोन्स ये होते हैं हाइड्रोन पार्टिकल। यानी कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और म्यून्स पर लगता है वीक इंट्रैक्शन, वहीं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसा हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स इन पे काम करता है, तो ये है। साथ में ही पायोन, तो ये सारे पार्टिकल हैं हाइड्रॉन्स। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज कि हाइड्रॉन और लेप्टॉन्स की जो प्रॉपर्टीज के आधार पर, यानी कि देखिए हमारे पास जितने भी लेप्टॉन्स होते हैं वो सारे होते हैं फर्मियन पार्टिकल्स। ये उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर फिर हमने इनको क्लासिफाइड किया कि जितने भी जो लेप्टॉन पार्टिकल हैं वो देखे गए तो सबका जो स्पिन है वो हाफ इंटीजर आता है। ठीक है, तो हाफ इंटीजर की वजह से क्या होगा, वो सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे फर्मियन। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रॉन पार्टिकल्स हैं वो फर्मियोन और बोसॉन्स दोनों हो सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि उनका जो स्पिन है वो इंटीजर या फिर हाफ इंटीजर ही मिले, वो दोनों मिल सकते हैं। यानी कि जो हाइड्रॉन्स है वो बोसॉन्स और फर्मियोन्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर कर लेना कि लेप्टॉन्स हमेशा फर्मियोन्स होते हैं, लेकिन हाइड्रॉन्स फर्मियोन और बोसॉन्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने जो हाइड्रॉन बोसॉन पार्टिकल हैं उनको हमने नाम दिया मेसॉन पार्टिकल्स। ठीक है, और जो हाइड्रॉन पार्टिकल्स फर्मियोन हैं उनको हमने नाम दिया बेरियोन पार्टिकल्स, जिनके लिए स्पिन की वैल्यू हाफ होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा हमारे पास जैसे देखिए कि बेरियन जो सीरीज हमने कहा, यानी कि हाइड्रॉन प्लस फर्मियोन जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेरियन है। तो बेरियन जो पार्टिकल्स हैं उनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, और इसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं जिनका की मास इन पार्टिकल्स के कंपैरेटिव ज्यादा है उनको हम कहते हैं हाइपरॉन्स।
ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर सिग्मा प्लस माइनस, सिग्मा जीरो, लैम्डा जीरो एंड ओमेगा माइनस, ये जो 5 पार्टिकल्स हैं ये बैरियन है लेकिन हाइपरॉन है। हाइड्रोन प्लस बोसॉन, फर्मियोन, फिर देन इनको बैरियन में कन्वर्ट, बैरियन कैटेगरी में होने के बाद फिर इनको हमने न्यूक्लियन और हाइपरॉन इनमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब जैसा हमने आपको पहले बताया था फर्मियन और बोसॉन्स के लिए, तो लेप्टॉन जो कि फर्मियंस ही हैं, तो वो सारे के सारे, और बैरियन पार्टिकल लेप्टॉन और बैरियंस, क्योंकि बैरियंस भी फर्मियंस है, तो ये फॉलो करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। वही मेसॉन पार्टिकल जो है, जो कि हाइड्रोन प्लस बोसॉन है, वो करेंगे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक को फॉलो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील आता है, लेकिन एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको इनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कि अब जो आपकी कंफ्यूजन थी उसको दूर करने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है कि हम किस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एलिमेंट्री पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो हमने शुरुआत की उनको बांटने के लिए स्पिन की। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाफ इंटीजर और फुल इंटीजर दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ देखिए जो हाफ इंटीजर था उनको हमने कहा फर्मियन, देखिए वही जो फुल इंटीजर है उनको हमने नाम दिया बोसॉन्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जो हमारे पास फर्मियंस थे, हमने अभी पीछे पढ़ा, फर्मियंस में लेप्टॉन्स और बैरियंस दोनों आते हैं, लेप्टॉन्स प्लस बैरियंस दोनों आ गए। इसके अलावा जो बोसॉन थे तो उसमें आ जाते हैं मेसॉन्स। ठीक है, और गैस बोसॉन, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। कई सारे जो पार्टिकल्स हैं जिनका कि इन लेक्चर्स में हम सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं, उन सब के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस आपको उन्हें लिंक करते रहना है कि हमने ये जो पार्टिकल है कहाँ पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बस ये आपको मेनली ध्यान रखना है। तो अब देखिए, हमने क्या कहा था कि हाइड्रोन 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो मेसॉन्स और बैरियंस दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा, हाइड्रोन। ठीक है, गैस बोसॉन्स जो होते हैं वो 2 तरीके के हैं, फोटॉन्स को हमने अलग कर दिया है और साथ में ही W प्लस, W माइनस एंड Z0। तो यहाँ पर जो 4 कैटेगरीज हमें मिली हैं, उनमें से लेप्टॉन्स जो होते हैं उन पर वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन काम करता है, हाइड्रोन्स पर स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन काम करता है। फोटॉन्स जो होते हैं हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का क्वांटा है, तो उस पर वही काम करेगा। साथ में ही जो W प्लस, W माइनस और Z0 है, इनको हम कहते हैं वीक इंट्रैक्शन का क्वांटा। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन था, जिसमें कि आपने बहुत सारे पार्टिकल्स के नाम भी पढ़ लिए और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि भाई कौन सा पार्टिकल किस कैटेगरी में आता है। अब हम हमारे फर्दर जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें हम इनकी अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इन्हीं गैस बोसॉन, जो यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा छोड़ रही हूँ कि ये गैस बोसॉन वाला जो पार्टिकल है, पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपने एंटी पार्टिकल भी पढ़ रखा है, तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हमारे फर्दर जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम इन सारे लेप्टॉन्स, बैरियंस, मेसॉन्स, हाइड्रोन्स सबकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये यूनिट। सो आप प्लीज कोई भी लेक्चर मिस ना करें। So thank you so much and keep watching and keep study further lectures. Thank you.